एक सवाल देखिए, इस वीडियो में समझा रहे हैं। सवाल है, ये कीवर्ड है वीडियो में। जैसे किसी सवाल को ढूंढना हो तो इस तरह से लिख दीजिए सवाल, फिर उसके आगे 1 2 3 ये शब्द लिख दीजिए। तो अगर सवाल मैंने हल किया होगा, सवाल का वीडियो बनाया होगा तो मिल जाएगा आपको। सवाल डैश 3 शब्द। तो ये सवाल है, एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई एवं त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर व 1.4 सेंटीमीटर के दो समाक्ष बेलन हैं। बाहरी बेलन भू संपर्कित किया गया और भीतरी बेलन को 3.5 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया गया है। निकाय की धारिता एवं भीतरी बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अंत प्रभाव की उपेक्षा कर सकते हैं। अंत प्रभाव का मतलब होता है कि जो सिरों पर क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उनकी रेखाओं का मुड़ना, यानी वहाँ पर थोड़ा सा सिमिलरिटी खत्म होती है वैद्युत क्षेत्र की, इसलिए उसको हम छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सवाल लगाने के लिए हम लोग, जैसे अब सवाल है तो सवाल तो बहुत सिंपल सा है, उसके लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी लेकर पढ़ाऊँगा आपको। सिंपल सा सवाल ये है कि ये जो सवाल है उसका ये बेलनाकार संधारित्र बना हुआ है। एक अंदर बेलन है और एक बाहर बेलन है। बाहरी बेलन को भू संपर्कित किया गया, बाहरी पृष्ठ को। अंदर वाले बेलन को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो जब प्लस क्यू आवेश अंदर वाले को दोगे, जिसका मान यहाँ पर 3.5 माइक्रो कूलाम लिखा गया है, तो प्रेरण के कारण बाहरी गोले का आंतरिक पृष्ठ इतने ही आवेश से ऋणावेशित हो जाएगा और बाहरी जो पृष्ठ का धन आवेश प्रेरित होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार इस बेलनाकार संधारित्र का अंदर वाला बेलन धनावेशित और बाहर वाला ऋणावेशित, और इस प्रकार ये संधारित्र बन जाता है। अब यहाँ पर अंदर वाले बेलन की त्रिज्या R1 मान लें, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या R2 मान लें। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा सूत्र होता है, इसका धारिता C बराबर पूछा गया है। तो धारिता C जो होता है बेलनाकार संधारित्र की, वो ये फार्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग R2 अपॉन R1 बेस C। अब इसको बेस 10 में बदलिए, यानी ln में बदलिए। बेस 10 लॉग बेस 10 को ln कहा जाता है। तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं सुविधा के अनुसार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाते हैं और 2 यहाँ आ जाता है। 2 ऊपर गुणा 2 नीचे, L ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा। इस लॉग बेस E को ln यानी लॉग बेस 10 में बनाने के लिए 2.3026 या 3.303 का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो ये बेस ई से बेस 10 में बदल जाता है, और बेस 10 पर हमारी किताबों में मान दिया रहता है लाख का, तो वहां से देख लिया जाता है। तो ये है फार्मूला। बस इसी फार्मूले में हम सारे इमाम, अब इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो 1/9 इंटू 10 की पावर नीचे आ जाएगा। L ऊपर बना रहेगा और इनका दोनों का मल्टीप्लाई अगर 2.303 ले लें तो आ जाएगा 4.606 लॉग R2 अपॉन R1 बेस 10। अब इसमें सबके मान रख देंगे इस तरह से, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 ही है। L का मान बेलन की लंबाई 15 इंटू 10 की पावर -2 दी गई है, और नीचे ये लिखा ही है लॉग 1.5 अपॉन 1.7। इसको जब हल करोगे पूरे को तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -10 फैराड। तो इस तरह से धारिता निकालना। तो अगर फार्मूला आपको ये याद है तो धारिता निकालने में देर नहीं लगेगी, बशर्ते कि लॉग ln 1.5 अपॉन 1.4 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका मान 0.067 के करीब होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा इसी में पार्ट है, पूछा गया है कि भीतरी बेलन का विभव बताइए। तो ये जो अब दोनों बेलनों के बीच का जो विभवांतर होता है, बेलनाकार संधारित्र में दोनों बेलनों के बीच का जो विभवांतर होता है वो V बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 अपॉन R1 बेस E। अगर बेस 10 बनाना चाहे तो ऊपर 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, यानी ln बन जाएगा, और R2 अपॉन R1। तो ये है विभवांतर। विभवांतर माने होता है विभवों का अंतर, यानी अगर अंदर वाले का विभव V हो, बाहर वाले का 0 हो, तो V माइनस V यानी 0 यही आ जाएगा। तो ये विभवांतर है। अब यहाँ पर समझिए जरा, चूंकि बाहरी बेलन पृथ्वी से जुड़ा है तो इसका विभव 0 होगा। तो जब विभव बाहर वाले का 0 है और दोनों का विभवांतर V है, तो इसका मतलब है अंदर वाले का विभव V होगा। तो ये अंदर वाले गोले का विभव होता है।
अंदर वाले बेलन का, सॉरी, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भीतरी बेलन का विभव हो जाएगा वो यही फार्मूला होता है, v बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन। जो दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर होता है वही फार्मूला होता है अंदर वाले बेलन का विभव का। तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r2 अपान r1 बेस ई हो जाएगा। इसको चेंज कर लेंगे तो इस तरह से चेंज करेंगे, दो यहाँ अब लैम्डा की जगह हो जाएगा q अपान एल, तो q ऊपर रखेंगे, एल नीचे रख लेंगे, ये रखा है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, तो सुविधा के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो 2q की जगह 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान एल का मतलब है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 4 पाई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान इसका ऊपर लिखा जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2.303 बेस 10 बनाने के लिए, और log बेस 10 1.5 r2 है, 1.4 r1 है, ये आ गया। इसकी वैल्यू फिर से वही 0.067 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 15 से डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह से जो भीतरी बेलन का जो विभव आ जाएगा वो 2.9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट हो गया। तो ये आपका सवाल हल हो गया। यानी सवाल हल होने के लिए हमें बेलनाकार संधारित्र की धारिता C का फार्मूला मालूम होना चाहिए, ये वाला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपान log r2 अपान r1 बेस ई, और इसको बेस 10 में बदलने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो ये सुविधा के लिए है। और V जो विभव होता है अंदर वाले, जो विभवांतर होता है दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर, वो होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू log r2 अपान r1 बेस ई होता है बेस 10 के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यही अंदर वाले बेलन का विभव कहलाता है। जो दोनों बेलनों का विभवांतर, क्योंकि बाहरी अगर बेलन पृथ्वी से जुड़ा है तो उसका विभव 0 माना जाता है, तो इस कंडीशन में यही विभव होता है। तो इस फार्मूले को अगर याद है दोनों फार्मूले तो रख लोगे, यहाँ आ जाएगा। अब हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ये किया कि इसको, इन दोनों फार्मूलों को हमने डेराइव करके यहाँ पर बताया। तो डेराइव करने का तरीका देखिए, डेराइव करने का तरीका ये है कि हम पहले अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्डा, अर्थात एकांक लंबाई पर आवेश जो है वो लैम्डा है। अब इसके लिए हम एक एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इसी तार के पास में बना लेंगे, जिसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग P के परितः लघु क्षेत्रफल अवयव dA लेंगे, और वहां पर इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेंगे। तो हमेशा अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है पृष्ठ के लंबवत होती है, और dA भी पृष्ठ के लंबवत, तो E और dA के तीर एक ही तरफ को बना देंगे। और अगर हम इसके समतल पृष्ठों पर बात करें गॉसियन, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, तो यहाँ पर E तो इधर ही की ओर होगी क्योंकि तार के लंबवत होगी बाहर की ओर इधर को, लेकिन dA जो है इसका जो लघु क्षेत्रफल अवयव होगा Q बिंदु पर, इसके समतल पृष्ठ पर, वो ऊपर की ओर होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके इस वाले Q बिंदु के परितः जो लघु क्षेत्रफल अवयव dA उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, और इसका परितः जो लघु क्षेत्रफल होगा वो EdA हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरे बेलन से गुजरने वाला गॉस के नियम से लगाएंगे, पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो P पर वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, दोनों एक ही तरफ को है, EdA cos 0 ले लेंगे, EdA आ जाएगा ये। और यहाँ पर ED और Q बिंदु पर EdA वेक्टर E डॉट वेक्टर dA हो जाएगा, EdA cos 90 0 आ जाएगा। संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, क्योंकि अब समतल पृष्ठों से गुजरेगा नहीं, 0 0, केवल संपूर्ण वक्र पृष्ठ से यानी पूरे चारों तरफ से गुजरेगा, तो आ जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे EdA का, तो E बाहर कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इंटीग्रेशन dA लगा रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन dA का मतलब है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन dA की जगह 2 पाई RL लिख देंगे, जहाँ L लंबाई और R त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पर हम लोग तो फाई बराबर आ गया, फाई बराबर यानी वैद्युत फ्लक्स आ गया E इंटू 2 पाई RL। तो गॉस के नियम से हम लोग फाई बराबर रख लेंगे। गॉस का नियम होता है सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह लैम्डा इंटू L लिख लेंगे, क्योंकि लैम्डा होता है एकांक लंबाई का, तो L लंबाई का चार्ज हो गया लैम्डा इंटू L अपान एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह रख के E का डेरिवेशन हम पहले करेंगे। तो ये किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण, ऋजुरेखी तार कह लीजिए, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे स्मॉल r दूरी पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r
या 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो ई बराबर 1/4πε02 लैम्डा अपान आर हो जाता है। तो ये है किसी तार के आवेशी तार के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ आर कैप और लिख दिया जाएगा इनटू में, जहाँ आर कैप तार के लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश कहा जाता है। तो यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल आर। अब ये खास बात है, तो अब यही फार्मूला लागू होता है एक समान आवेशित बेलन के वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो यही जो है फार्मूला, एक समान आवेशित अगर कोई बेलन है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला हो जाएगा, ई बराबर। अब इसी फार्मूले के जरिए से हम लोग इस बेलनाकार संधारित्र के बीच का व्यवहांतर निकालेंगे। तो व्यवहांतर निकालने का क्या होता है, याद होगा, dv बराबर होता है माइनस ई डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का, तो v बराबर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जैसे हम लोग किसी आवेश से r दूरी पर करते थे तो इनफाइनाइट टू अनंत से लेकर उस r दूरी तक का इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ पर बाहरी पॉइंट पड़ जाएगा r2, अंदर पॉइंट पड़ेगा r1, अंदर वाले पर तो r2 से r1 की ओर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो v विभवांतर निकल आएगा। दोनों बेलनाकार संधारित्र के दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन r2 टू r1 r e डी आर। ई की जगह हम लोग वही पीछे वाली वैल्यू लिखेंगे 1/2πε0 लैम्डा अपान आर डी आर। इसलिए हमने ई का डेरिवेशन यहाँ पर किया हुआ है ये वाला। अगर याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि सवाल लगाने के लिए तो केवल फार्मूले ही पर्याप्त है, मैंने पूरा डेरिवेशन यहाँ पर दिखा दिया। तो v बराबर आ जाएगा माइनस r2 और इसका फिर लैम्डा और 2πε0 बाहर आ जाएगा डी आर अपान आर, और डी आर अपान आर का इंटीग्रेशन होता है log r। अब इसमें लिमिट रख देंगे तो ऊपर r1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस r2 लिख देंगे। अब ये माइनस साइन अंदर कर देंगे तो r2 माइनस r1 बाहर आ जाए पलट जाएगा। तो इस तरह से v बराबर आ जाएगा लैम्डा अपान 2πε0 log r2 माइनस log r1, इसको बोलते हैं log r2 माइनस log r1, यहाँ पर लिखा जाएगा r2 की जगह माइनस log r1। तो ये आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम इस तरह से लिख लेंगे log r2 बटे r1, बस ये विभवांतर का फार्मूला बन गया। तो इस विभवांतर के फार्मूले, यही अंदर वाले बेलन का विभव होगा, इससे फार्मूले से सूत्र सवाल लग जाएगा। अब धारिता C बराबर होता है Q बटे Q की जगह लैम्डा L अपॉन V हो जाएगा। V का अगर ये वाला हम मान रख दें तो C निकल आएगा फार्मूला। बस इन दोनों फार्मूले थे। तो सवाल लगाने के लिए तो केवल C का फार्मूला मालूम हो और V का मालूम हो तो निकल आता है, और उसके लिए मैंने ये डेरिवेशन आपको सिखाया है यहाँ पर। तो थोड़ा तेजी में ज़रूर सिखाए हैं, लेकिन कोशिश करना सीखने की। और किताब में भी डेरिवेशन दिया हुआ है, हालांकि एक समान आवेशित बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दिया, लेकिन अनंत लंबाई वाले से निकाल लेंगे तो वही बेलन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और विभवांतर निकालने का तो वही फार्मूला है, विभवांतर या विभव। विभवांतर निकालने में दो बिंदुओं के बीच इंटीग्रेशन करते हैं ई का, ई डॉट डी आर का, और अगर विभव निकालना है तो इनफाइनाइट से उस बिंदु की दूरी, आवेश से दूरी के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है।